काराकाट की जनता ने देखा कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह के साथ अन्याय है, और ज्योति सिंह के ही साथ अन्याय नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पूरे काराकाट और पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय है, और उसी को न्याय दिलाने के लिए काराकाट की जनता ने ज्योति सिंह को मुखिया बना के, विधायक बना के उस लड़ाई को लड़ने के लिए चुनाव मैदान में खड़ा किया है। ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ रही है, काराकाट की जनता लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार की सबसे हॉट सीट काराकाट विधानसभा से अब ज्योति सिंह लड़ रही हैं, जो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी हैं। इस वक्त काराकाट की जो जनता है, जो माहौल है, युवाओं का जो रुख दिखाई दे रहा है, इसी बात को जानने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रकाश जायसवाल जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार पत्रकार महोदय। सर, विगत दिनों अगर देखा जाए, ज्योति सिंह का जो 11 नवंबर को ये वोटिंग 11 नवंबर को होगा, लेकिन काराकाट की जो जनता है, वो जनता का क्या मूड है सर? देखिए पत्रकार महोदय, जनता एक रुख हो चुकी है सर। जनता एक रुख हो चुकी है। अभी आप ही ने कहा कि ज्योति सिंह जब चुनाव प्रचार में निकल रही हैं जी, तो वहाँ के बच्चे, महिलाएं, पुरुष उनके साथ काफिला बन के पीछे पीछे लग जा रही हैं। वो काफिला लेके नहीं निकल रही, नहीं, वो युवाओं का जोश, जो उनका जोश है उनके साथ लग जा रहा है। उनके साथ लोगों का काफिला पीछे, वो घर से अकेले निकल रही है महिला, उनके पास कुछ है ही नहीं, न धन बल है, न बाहुबल है, कुछ नहीं है ज्योति सिंह के पास। वो महिला, वो बहन मेरी अकेले निकल रही है चुनाव प्रचार के लिए, अपने नित्य दिन, नित्य समय पे। वो पीछे 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 उसके काराकाट की जनता चली जा रही है। वो तो जा रही है सबसे निवेदन करने कि मुझे आप वोट दे और मुझे जिताएं, जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे खड़ा किया है। आप सभी लोगों के कहने पे मैं लड़ रही हूँ चुनाव, और मुझे वोट दे के जिताएं। लेकिन काराकाट की जनता जो है उनके पीछे लग जा रही है। वो प्रेम है सर, ज्योति के प्रति प्रेम है। और रह गया आज के समय में, आज जो चुनाव का वहाँ जमीन बन चुका है ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, पंडित हो, बुनियार हो, दलित हो, यहाँ इवन की जायसवाल वैश्य भी आज ज्योति सिंह के साथ है। और वहाँ की आजकल चुनाव जात का हो गया है, बिरादर का हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं माहौल। वहाँ एकमात्र ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह जी। और जो 12 जो प्रत्याशी हैं सर, हवा हो गए हैं सर, वो तो एकदम जैसे दिखाइए नहीं दे रहे हैं फील्ड में, ऐसा जो जनता का माहौल बन गया है सर। देखिए, प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़े हैं, और चूंकि लड़ना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, तमाम पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वहाँ की जनता ने प्रत्याशियों को मतलब चुनाव लड़ने के लिए जरा उन रुख में ही नहीं है जनता जी, उनको चाहती नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, और 11 के बाद भी कहूंगा कि वहाँ की जनता ने ज्योति सिंह को पहले ही विधायक मान लिया था और विधायक बना दिया था। ये सिर्फ एक चुनाव आयोग का जो एक नियम कानून है, वोटिंग का जो प्रक्रिया है, वो हो रही है। और 12 के 12 जो प्रत्याशी वहाँ लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक कैरियर को बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं भी उनकी वो खुश हो चुके हैं। मतलब कोई 12 उस कैंडिडेट की कोई जरूरत है ही नहीं है। आप काराकाट की जो चुनाव है, एक पक्ष ही हो चुकी है, और हो चुकी है का मतलब हमने आपने नहीं किया। एक पक्षी चुनाव वहाँ की जनता ने कर दिया है ज्योति सिंह के हित में, ज्योति सिंह के समर्थन में उन्होंने, और अपने हित में। वहाँ काराकाट की जनता ने एक पक्ष में चुनाव कर दिया है।
अब कोई वहाँ पे चुनाव लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं मैदान में स्वाभाविक सी बात है वो कहीं ना कहीं तो लड़ेंगे ही, कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही। आपने देखा होगा वहाँ बीजेपी के भी प्रत्याशी थे, आमना सामना ज्योति सिंह जी का हुआ, ठीक है। उन ज्योति सिंह गई एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, उनका पैर छुई, वो बुजुर्ग थे, बड़े थे, सम्मानित थे, उनका पैर छुई, उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया ज्योति सिंह को। अरे सर वही भाजपा के प्रत्याशी हैं जो बोल तो रहा बाहुबली सिंह, उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया ज्योति सिंह को। अब इससे बड़ा क्या चाहिए प्रूफ यार आपको, कि प्रत्याशी भी कहता है विजयी भाव। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो 12 कैंडिडेट है, मुझे तो लगता है वो भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह ही विधायक बने। जी सर आपका कहना बहुत सच है सर। लेकिन सर ज्योति सिंह मैंने लड़ने का क्या उद्देश्य रहा? ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। आपने गलत सवाल किया पत्रकार महोदय। ज्योति सिंह को चुनाव वहाँ की जनता ने लड़ाया है। ज्योति सिंह थोड़े नहीं चुनाव, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो उनका तो है नहीं, और न कभी उनका राजनीति से कोई पाला था, न राजनीति उनका शौक था। वहाँ वो तो उनकी जो समस्याएं हैं, एक स्टार है, अब तो नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि नाम भी लेना उस व्यक्ति का मेरे जुबान से कहीं ना कहीं मेरा जुबान ही गंदा होगा। मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ज्योति सिंह के एक पति थे। अच्छा, हाँ, माने पावर स्टार पवन सिंह की बात ये आप जानते हैं भैया, मैं तो नहीं जानता। एक पति थे ज्योति सिंह का, उन्होंने ज्योति सिंह के साथ जो भी किया या तलाक की ऐसी चीजें चल रही थी, लेकिन काराकाट की जनता ने देखा कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह के साथ अन्याय है। और ज्योति सिंह के ही साथ अन्याय नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये पूरे काराकाट और पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय है। और उसी को न्याय दिलाने के लिए काराकाट की जनता ने ज्योति सिंह को मुखिया बना के, विधायक बना के उस लड़ाई को लड़ने के लिए चुनाव मैदान में खड़ा किया है। ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ रही है, काराकाट की जनता लड़ रही है। लेकिन सर ज्योति जी सिंह का कहना है सर लगभग 1.5 साल से वो फील्ड में है, उस काराकाट के क्षेत्र में आ रही हैं, जा रही हैं, देख रही हैं, उनका वहाँ का माहौल समझ रही हैं कि यहाँ पे किस तरह के विधायक की जरूरत है। तो सर एक चीज आप बताइए, आप इधर के किसी क्षेत्र के नागरिक हैं या बहू हैं या बेटी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उस क्षेत्र में किसी के साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके सुख दुख में तो खड़े होंगे। अब इसको कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव की तैयारी से जोड़िए तो ये आपकी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति सिंह विधायक नहीं बनना चाहती थी, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, न ही उनके मन में कभी ये था कि मैं नेता परिता बनूं। ठीक, उनका बैकग्राउंड भी आप चेक करेंगे, कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, एक उनके पति को छोड़ के। हाँ, उनके पति के चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह ने घर घर गली गली अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के, पसीना बहा के, जो एक नारी की, एक पत्नी की धर्म होता है, जिसको अर्धनारी कहते हैं, अर्धनेश्वर कहते हैं, उस तरीके से उन्होंने कदम से कदम मिला के उस व्यक्ति का चुनाव प्रचार किया था। तो उसको अगर आप कहीं ये जोड़े कि हाँ ज्योति सिंह एक राजनैतिक व्यक्ति थी, ये थी, वो थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो ज्योति सिंह के साथ जो गलत हुआ उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की बहन ने, वहाँ की माताओं ने, बेटियों ने ये कहा कि ज्योति सिंह को विधायक बना के इसको अपने हक का, अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। और साथ साथ काराकाट और पूरे बिहार, पूरे प्रदेश की महिलाओं, बहन, बेटियों के लिए ज्योति सिंह एक नजीर बनेंगी, एक उदाहरण बनेंगी, एक मिसाल बनेंगी और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। इसलिए वहाँ की जनता ने, काराकाट की जनता ने ज्योति सिंह को हाथों हाथ लेके और समर्थन तन मन धन सब कुछ दे के ज्योति सिंह को चुनाव मैदान में उतारा कि आप विधायक बनिए और हम सभी लोगों का
दुख दर्द समझिए। और ज्योति सिंह ने भी यही प्रण किया कि मैं विधायक बन के आज जो मेरे साथ हो रहा है अत्याचार, उस अत्याचार को मैं दूसरी काराकाट की या बिहार के किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। मैं विधायक बन के इस चीज को सदन में से लेके विधानसभा तक चिल्लाऊंगी और उनके हक अधिकार को दिलाने का काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।